नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई में इंदिरा रसोई को चालू करने के लिए बस स्टैंड पर से हटाया गया अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए थोई के जनप्रतिनिधियों को 2 दिन तक के पुलिस थाने के सामने धरना देना पड़ा। 7 सितंबर को थोई सरपंच रामप्रकाश सैनी इंदिरा रसोई जहां पर बननी थी वहां पूरणमल सैनी और राजू सैनी के द्वारा विरोध किया जा रहा था। उस इंदिरा रसोई जो है वहां पर पहुंचे। इंदिरा रसोई सार्वजनिक प्याऊ जो भामाशाह के द्वारा बनाई गई थी उसमें थोई पंचायत के द्वारा चालू करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका पिछले कई महीनों से पूरणमल सैनी और राजू सैनी के द्वारा विरोध किया जा रहा था। 7 सितंबर को वहां वार्तालाप के लिए पहुंचे। इस वार्तालाप के बीच में ही विवाद हो गया था। विरोध करने वाले पूरणमल सैनी का कहना है कि जिस सेठ ने इस प्याऊ का निर्माण, इस तिबारी का निर्माण करवाया था, उसने मेरे को पावर ऑफ अटर्नी उसके परिवार के द्वारा मिली हुई है। इस कारण से यहाँ पर इंदिरा रसोई का निर्माण नहीं हो सकता। वार्तालाप के बीच में ही यहाँ पर विवाद हो गया। पहले सुने यहाँ पे क्या वार्तालाप हुई। ये दोनों पार्टी उधर से पंचायत वाले, इधर से जैसे मान लो जो पावर ऑफ अटर्नी ले रही है। मेरी बात सुनिए, सार्वजनिक की बात बोले तो क्या आज जब दोनों पार्टियों ने पूछा था, बाकी नजर में क्या सार्वजनिक चला और पंचायत की नजर में भी सार्वजनिक है, तो इन्हें थे लोग तो सार्वजनिक मानो पड़े थोड़े बैठ मीटिंग ही कौन करवा दे रहे, मगर धक्का मुक्की दे रहे तो बातचीत से समस्या का हल नहीं निकलने के बाद जनप्रतिनिधि ग्रामवासियों को लेकर थोई थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने का पहला दिन पूरी रात धरने पे बैठे रहे और धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। 7 सितंबर को 12 बजे धरने पर बैठे थे, जो 8 सितंबर को भी धरना जारी रहा, जहां पर अनेक वक्ताओं ने धरने को संबोधित किया। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ थोई ग्राम के लोग भी इंदिरा रसोई बनाने के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू की और प्रशासन फिर निकला अतिक्रमण हटाने के लिए। थोई थाने के सामने प्रशासन ने दोनों तरफ से, थोई थाने से ही दोनों तरफ से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी
कर ली और थाने के बाहर आकर खड़े हो गए। उसके बाद धीरे धीरे अजीतगढ़ रोड की तरफ बढ़ते हुए दोनों साइडों से, दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। आइए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमने जयचंद्रिका जी के परिवार के सदस्य से भी बात की, जिस सेठ ने इस तिवारी का निर्माण करवाया है। उन्हीं के परिवार के वो बताते हैं, जो मीडिया के सामने आकर उन्होंने इस इंदिरा रसोई को लेकर और इस तिवारी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने इस तिवारी को लेकर कहा कि ये तिवारी किसको मिलनी चाहिए, वो भी बात हमने की है। जो पुराना ठेका जहां पे पहले कभी संचालित होता था, वहां तक का अतिक्रमण हटाया गया। ग्राम पंचायत थोई के द्वारा 4 मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था, जो प्रशासन ने फिर वो चारों मांगे मान ली। पहली मांग थी कि जो रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण है, उसको हटाया जाए। दूसरी मांग उनकी थी कि इंदिरा रसोई पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला लगा दिया गया है, उसे ताले को हटाया जाए। उस ताले को हटाकर उसके इंदिरा रसोई को लेकर जो बाधाएं आ रही हैं, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाया जाए संचालन के लिए। और तीसरी मांग थी कि पूरणमल सैनी, महेश सैनी, राजू सैनी, उकारमल सैनी, नंदलाल सैनी, राकेश सैनी, पूरणमल सैनी व उनके परिवारजनों को पाबंद किया जाए, इंदिरा रसोई योजना को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। और चौथी जो उनकी मांग थी वो थी कि 7 सितंबर को इंदिरा रसोई योजना के घटनाक्रम में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चारों मांगे प्रशासन ने मान ली और उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। उसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया, धरना हटा लिया गया। तो पहले आप ये पूरी देखिए जहां पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, और उसके बाद जयचंद्रिका के परिवार के सदस्य ने मीडिया के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आप देखिए। जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पर ग्राम पंचायत के द्वारा कुर्सियां रखवा दी गई हैं। थोई के अंदर पिछले कुछ महीनों से इंदिरा रसोई संचालक को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका निपटारा आज हो गया है। अतिक्रमण उन्होंने कर रखा था, उनको खेल दिया गया है मदद से। लेकिन इस दरमियान एक बात आ रही थी, पूरणमल सैनी कह रहे थे कि मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा चुकी है, मैं इसका पावर ऑफ अटॉर्नी हूँ। उसी को लेकर कई बार सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन आज हमसे जुड़े हैं जयचंद्रिका जी के परिवार से, जो कि इस मामले की पुष्टि करने के लिए जैसे उनको पता चला कि थोई के अंदर मामला पड़ा हुआ है इंदिरा रसोई को लेकर, वो यहाँ पर आए हैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर। सारी जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि जो पूरणमल सैनी को जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी वो कौन है। आप जयचंद्रिका जी के परिवार से कहाँ तक बिलोंग करते हैं, तमाम बातें उनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार है, पुत्र श्री रामलीला जी जयचंद्रिका।
सर एक सोशल मीडिया पे कोई वीडियो भी आया था और प्रणब सैनी वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मुद्दे में लेकर कि उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, तो वो शायद आप तक पहुँचा नहीं पहुँचा। वो वीडियो मैंने सुना है, जिसमें दिनेश कुमार खुद दिनेश कुमार के नाम से वो वीडियो चल रहा है, लेकिन सर हम दिनेश कुमार को जानते हैं ना दिनेश कुमार को मैंने देखा है। और उनके जो दादाजी नंदू जी बाबा जी का बोल रहे हैं, हमने उनका नाम जरूर सुना है, लेकिन हमारी हवेली के अंदर ना उनका कोई मकान है, ना कोई उनकी दुकान है कोई में, और ना कभी हमने उनको देखा है। ये सब बकवास बातें हैं कि हमने उनसे लिखवा के लाए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। ये एक प्रोपेगेंडा था इसको हथियाने के लिए कि ये बस स्टैंड की जगह है, ये कीमती जगह हो गई है, इसके लिए इसके ऊपर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की गई है। तो जैसे कि आप ये कह रहे हो, तो आप अपने आपकी आईडी के लिए क्या आप बता सकते हो कि मैं यहाँ पे पढ़ा लिखा हूँ स्कूल में, और मैंने यहाँ पर 12वीं तक अचीवमेंट किया है। मुझे यहाँ गांव के कम से कम 50% लोग, 40 से ऊपर वाले लोग जो हैं वो सभी जानते हैं, 40 से 70, 80, 90 तक उम्र वाले सभी जानते हैं। लेकिन जो 30 साल तक के बच्चे हैं वो थोड़ा कम जानते हैं, वो कुछ % ही जानते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग मुझे जानते हैं, और सभी से मेरी टचिंग है। तो इंदिरा रसोई संचालन को लेकर आप पंचायत को क्या कह रहे हो या क्या कह रहे हो इसके बारे में कि पंचायत के द्वारा यहाँ पे इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है, इसको लेकर आपको कोई आपत्ति नहीं सर? मेरा कहना ये है कि ये जो जगह है ये इसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, ये किसी की भी नहीं है, ये सर्व समाज की है। और हम यही चाहते हैं, हमारा ये सपना है कि इसको समाज के काम में आवे, और अगर इंदिरा रसोई का कार्य होता है तो बहुत ही उत्तम कार्य है, और इसको तुरंत लागू करके इसको चालू करना चाहिए। हमारी सभी की यही इच्छा है। आपको कब पता चला इंदिरा रसोई को लेकर विवाद की हालत बन गया है कि आपके परिवार का कोई सदस्य बनकर पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है? ये मुझे करीब 1 महीने पहले पता चला था, लेकिन हमने उसको हल्के में लिया, लाइट में लिया। क्यों कि हम उसको जानते नहीं थे, वो यहाँ पर सामने आवे तो उससे बात की जावे। जैसे अभी इन्होंने मेरे को कल बताया कि ऐसे झगड़ा हुआ है, यहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई मैं आता हूँ, कल आता हूँ, और उसको भी बुला लिया जावे, वो कौन है। लेकिन सामने में वो तो कोई आया नहीं है, और हम तो यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं, और कोई भी सामने नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं, और एक प्रोपेगेंडा था कि संपत्ति को हथियाने का। कल सर जैसे धरना चल रहा था उसमें आपका कॉल भी आया था, और वो हमारे धरना के माध्यम से आपको आवाज़ भी जो पहुँचाई थी। आप वहाँ भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं कल पहुँच जाऊँगा और मैं सामने आ जाता हूँ। जो सामने वाला जो कह रहा है उनका पावर ऑफ अटॉर्नी जो किया है, आपने किया, उसको भी आप बुला लीजिए। वो नहीं आया और कभी भी उसको फैसले नहीं कर पाए। आप यहाँ आए और यहाँ आकर मीडिया के सामने, गाँव के सामने बात रख रहे हो, ये तो उचित है कि आप इस बात से करते हो। तो सर अब पंचायत के द्वारा शहर पे आप बैठ कर यहाँ पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पे दुकान को हटा दिया गया है, तो अब कैसा लग रहा है कि आपके द्वारा जो इसे सार्वजनिक क्या शुरुआत हुई थी तभी वह लोगों के काम में आ रही थी, लोगों का हित हो रहा था, अब इंदिरा रसोई भी है वो भी लोगों के लिए कैसा है? ये सर ये तो हमारा सपना था परसों, ये एक अच्छे काम के लिए उपयोग हो, ये सार्वजनिक काम में उपयोग हो, और आज ये सपना साकार होगा। अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर गरीब आदमी को भोजन मिलेगा, 8 रुपये में इंदिरा वाली रसोई मिलेगी, और क्या चाहिए। आज एक चाय का कप नहीं आता है, इससे बढ़िया काम क्या होगा। बाकी तो पब्लिक की समझ है कि वो कैसे सोचते हैं इसके बारे में, हमें तो बहुत खुशी होती है। अब इसके ऊपर किसका अधिकार है? हम तो ये चाहते हैं आज की तारीख में, हम तो खुला बोल रहे हैं कि ये सर्व समाज के और ये पंचायत के अधीन रहे, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरा कब्जा ना कर सके, फिर हमको भाग कर नहीं आना पड़े और दोबारा सफाई ना देनी पड़े। इसके लिए हम चाहते हैं कि पंचायत इसको अपना अंडर में लेवे, इसकी साथ संभाल करे, और इसका एक अच्छा उपयोग हो सके वो उपयोग करे। क्योंकि पंचायत एक बहुत बड़ी संस्था होती है, सरपंच का पावर और राष्ट्रपति का पावर दोनों सेम पदवी होती है, वो किसी पक्ष के नहीं होते हैं। राष्ट्रपति किसी पक्ष का नहीं होता है और सरपंच किसी पक्ष का नहीं होता है। बाकी लोग कुछ भी बोले, सब ये राजनीति से प्रेरित है, ये सब बकवास बातें होती हैं। मेरा ये मानना है, जो मेरी सोच है कि गांव का सरपंच है वो एक अच्छा हित में निर्णय लेता है, और ये एक सही निर्णय कि पंचायत के अधीन है, पंचायत इसमें अच्छा उपयोग हो वो करती रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लीजिए कि आगे कोई बदमाश सरपंच बन गया, पंचायत भी किस काम में ले सकती है वो भी आप बता दीजिए। मानो बदमाश सरपंच आ गया तो किसके काम में ले लेगा, तब पंचायत भी किस काम में ले सकती है, किसके हित में इसको काम में ले सकती है? पंचायत का काम तो यही कि सर्व समाज के काम में आनी चाहिए। ग्रामीण जो ग्रामीण वासी हैं उनको योजना लेके सरपंच का भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, जनता जिसको चुनती है वो अच्छा ही चुनेगा। ये
कोई भी जनता है, मैं यही का बड़ा हूँ, ऐसा कोई सरपंच नहीं चुना जाएगा। अपन आगे कोई ऐसा विवाद नहीं रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया है ताकि ऐसा ख्याल में ये बात रहे कि भाई सरपंच जो भी हैं पंचायत भी इसको सार्वजनिक रूप में काम में दे सकते हैं। ये मैं स्टेटमेंट आपसे देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही है, सार्वजनिक हित के काम में ले तो सभी के बीच में अच्छा उपयोग हो इसका। ऐसा नहीं है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी सब समाज की प्रॉपर्टी है। तो मेरा गाँववासियों से यही कहना है कि इसकी रक्षा सभी मिलकर करें, ये वाद विवाद ना होंगे, ऐसे मेरी यही इच्छा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेंसिटिव मुद्दे के प्रति आप सर जहां अतिक्रमण था पहले, अब वहां पर बैठने के लिए चेयर ग्राम पंचायत के द्वारा रखी गई है और उसी चेयर पे आप बैठे हो, कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर कि ये तो यहाँ ये रसोई यहाँ गिर रही थी और आज कितना अच्छा माहौल है, इसके बेंच के ऊपर बैठ के चाय पी रहे हैं और देख रहे हैं, और जनता और सरपंच जी के प्रयासों से ये काम हुआ है। तो मैं थोई ग्राम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सरपंच जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सरपंच जी ने अभी निर्देश दिए हैं कि यहाँ गट्टा बनेगा पीपल के पीछे, और जो वहाँ जहाँ भी स्टैंड से अतिक्रमण हटाया है वो कोई गैप है उसमें ब्लॉक लगेंगे, सुबह से काम चलेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरपंच जी का फुल मूड है कि अतिक्रमणकारी वापस अतिक्रमण नहीं कर सकते। तत्काल से ये बेंच मंगाई है, उन्होंने कहा है ठेकेदार जी आप बेंच डालो। मतलब ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा अतिक्रमणकारियों को दोबारा से? को कर ले कोई अतिक्रमण और कर ले, ऐसा मौका नहीं दिया जा रहा है। फिर भी अगर कोई ज्यादा मंतली करेंगे अतिक्रमणी तो फिर अंदर जाएंगे, थाना आप काम करेगा। शुक्रिया सर। फुल मूड में है सरपंच।